Hello, actually, let's read out the questions. Question says, a disk of radius a by 4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb placed in xy plane with its center minus a by 2, 0, 0. A rod of length carrying a uniformly charged 8 coulombs is placed on x-axis from x is equals to a by 4 to x is equals to 5 a by 4. Now the 2-point charges minus 7 coulomb and 3 coulomb are placed at a by 4 minus a by 4 comma 0 and minus 3a by 4 comma 3a by 4 comma 0 respectively. Consider a cubical surface of 6 surfaces. X is equals to plus minus a by 2, y equals to plus minus a by 2, z is equals to plus minus a by 2. The electric flux through this cubical surface is. So यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डिस्क है, ये डिस्क है जिसका रेडियस a बाय 4 के इक्वल है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विद चार्ज 6 कूलम और इसे एक्स वाई प्लेन में प्लेस किया गया है और इसके सेंट्रल कोऑर्डिनेट माइनस ए बाय 2 कॉमा 0 अब एक लेंथ एक रॉड है, ठीक है, उसको भी यूनिफॉर्मली चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि एक चार्ज को उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है 8 कूलम का और इसे अलोंग दी एक्स एक्सिस प्लेस किया गया फ्रॉम a by 4 to 5a by 4 and 2-point charges minus 7 कूलम एंड प्लस 3 कूलम इनको इन कोऑर्डिनेट्स पर प्लेस किया गया है। तो यदि हम कंसिडर करें कि क्यूबिकल सरफेस ये फॉर्म हो रही हो बाय 6 सरफेसेस और वो 6 सरफेसेस ये हैं, सो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हमें गॉस लॉ का यूज करना होगा. So according to Gauss law concept, the total flux, this is nothing but equals to the charge enclosed divided by epsilon naught, where charge enclosed is the enclosed charge by the body and epsilon naught is the permittivity of free space होगा. तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा करके मैग्नीफाई करके थोड़ा और क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज कि ये इस तरीके से स्क्वायरिकल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये डिस्क है, ये एक्सिस होगा which is passing through the center of disk and also to the spherical surface और ये वर्टिकल एक्सिस हम मानेंगे, ठीक है. सो ये x हो गया और ये y हो गया. फ्रॉम द टॉप व्यू हम देख रहे हैं. सो बेसिकली ये जो ओरिजिन है वो तो 0,0 पर होगा एंड रॉड को इस तरीके से प्लेस किया गया है along the x with coordinate a by 4, 2 5 a by 4, 0 क्योंकि y तो 0 है ना. जैसे कि हम बोला गया था कि दो चार्जेस, ठीक है, सो एक यहाँ पर प्लेस किया गया है जिसके कोऑर्डिनेट है a by 4 एंड माइनस a by 4 इक्वल, और दूसरा चार्ज ये कहीं पर आउटसाइड में होगा क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट से हमें पता चलता है कि माइनस ऑफ 3a by 4 एंड प्लस 3a by 4 पर. सो ऑब्वियसली ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर कहीं होगा. तो ये है थ्राइस कूलम वाला चार्ज और ये है -7 कूलम वाला चार्ज. सो अब यदि इस फिगर को हम थोड़ा सा जस्टिफाई करें, सो लेट अस ड्रॉ वन मोर फिगर टू क्लैरिफाई द थिंग्स. सो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, क्यूबिकल सरफेस बननी चाहिए, राइट. सो वी विल मेक or try to make the cubical surface in such a way that कि देखिए ये रॉड हो गई और रॉड की लेंथ हम मान लेते हैं a के बराबर है. क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ही हमें a के फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए. तो चूंकि इसे a बाय 4 पर रखा गया था, सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a बाय 4 होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो भी a बाय 4 के इक्वल होगा, ठीक है. सो दैट द half of this length of spherical part is a by 2.
अब चूंकि आउटसाइड में इसको रॉड को कहाँ तक रखा गया है, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट है 5a/4, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फिर कितना हो जाएगा 5a/4 की। सो ये तो हो गया डायग्राम का जस्टिफिकेशन। अब इस डायग्राम्स का यूज करते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है द टोटल फ्लक्स। सो जो फ्लक्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर ये जो टोटल चार्ज है वो बेसिकली किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैरी करेगा। So let us find the first this total charge, that is Q enclosed. So it must be equals to the half of charge of a disk, half of charge of disk, यानी कि डिस्क की वजह से जो हाफ चार्ज आ रहा है वो डिस्क प्लस में the 1/4 of of charge of rod का 1/4 चार्ज एंड प्लस में ये जो -7 कूलम का चार्ज है वो। अब कैसे, तो ये हमें डायग्राम के थ्रू यहाँ पर अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि देखिए एट x इज इक्वल टू +-a/2, y इक्वल टू +-a/2 एंड z इज इक्वल टू +-a/2, इसके द्वारा एक क्यूबिकल सरफेस बन रही है। सो यदि इस क्यूबिकल सरफेस को देखें, सो इस क्यूबिकल सरफेस के अकॉर्डिंग सिर्फ हाफ पार्ट ऑफ द डिस्क इज कमिंग अंडर दिस क्यूबिकल सरफेस। ठीक है, उसी तरीके से ये जो कंप्लीट रॉड है वो a/4 से 5a/4 तक के है, यानी कि ये टोटल a के बराबर है। अब उस a में से सिर्फ a/4 इतना पार्ट जो है तो इस क्यूबिकल सरफेस में आ रहा है। सो इसीलिए हमने लिखा कि भाई 1/4 पार्ट ऑफ द रॉड। एंड देन अब यदि मैं इस 3 कूलम के चार्ज को देखूं, सो ये तो क्यूबिकल सरफेस में नहीं आ रहा, इट इज आउटसाइड ऑफ द क्यूबिकल सरफेस। बट ये जो 7 ओके -7 कूलम का जो चार्ज है वो इनसाइड टू द क्यूबिकल सरफेस पे आ रहा है। अब वो कितने डिस्टेंस पर है, दैट इज यहाँ पर हमने डायग्राम में दिखाया है a/4। सो नाउ आई होप इट इज क्लियर ऑल। सो दिस विल बी goes to, so now the charge enclosed by the cubical surface, this will be equals to half charge of the disk। तो डिस्क के लिए चार्ज कितना था 6 कूलम, उसका हाफ कितना हो जाएगा 3 कूलम, प्लस में 1/4 चार्ज ऑफ द रॉड। सो रॉड पर कितना चार्ज दिया था, यहाँ पर यदि हम देखें सो 8 कूलम था, आई थिंक यस 8 कूलम। सो 8 कूलम ये हो जाएगा रॉड की वजह से, और फिर प्लस में ये जो -7 कूलम का चार्ज है वो तो रहेगा ही। तो यहाँ से Q enclosed this will comes out equals to 4 to the 8, 3 plus 2 5, -7 में से 5 चला गया, -2 कूलम। And now finally by using the Gauss law, the total flux throughout the cubical circle, this will be equals to the charge enclosed by epsilon naught. This is equals to minus of 2 coulomb divided by epsilon naught equal हो जाएगा। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन -2c/epsilon naught, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.